डॉक्टर हेमलता वाले केस में डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन के खिलाफ क्या एफआईआर हुई है, किन धाराओं के तहत? उनके विरुद्ध धारा 318(4), 61(2) और 35 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अब इनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? गिरफ्तारी अभी साक्ष्यों के आधार पर आगे जो दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर धाराएं बढ़ेंगी और गिरफ्तारी होगी। अच्छा, जिस सब रजिस्ट्रार ने ये दस्तावेज पंजीकृत किए उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या? हाँ, इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त किए जाएंगे, जैसा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के बहुचर्चित डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव प्रॉपर्टी केस में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के आदेश पर जिला नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, उसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी पर कब्जा लिए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर मदन महल थाना पुलिस ने डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर धोखाधड़ी, छल कपट, कूट रचित दस्तावेज, इन धाराओं के तहत धारा 318(4), 6, 2, 3, 2 बीएनएस की धाराओं के तहत यह पूरा मामला पंजीबद्ध किया गया है। और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन फरार हो गए। उन्हें पुलिस तलाश कर रही है, ना वो घर में है ना शहर में नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने जबलपुर शहर छोड़ दिया है, लेकिन पुलिस है जो मानती नहीं। पुलिस का कहना है वो कहीं भी जाएं, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। सुनिए विवेचना अधिकारी को। डॉक्टर हेमलता वाले केस में डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन के खिलाफ क्या एफआईआर हुई है, किन धाराओं के तहत? उनके विरुद्ध धारा 318(4), 61(2) और 35 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें जांचकर्ता अधिकारी, अनुभागीय दंडाधिकारी आधारताल हैं, उन्होंने कलेक्टर महोदय के आदेश से जांच किया है और अपने बयान में उन्होंने बताया है कि मैं जब अपना दान पत्र लिखी थी तो उसमें उन्होंने शर्तें लगाई थी कि हमारे पति और बेटे के नाम पे मेमोरियल बनेगा, लेकिन उन्होंने उस बात का समावेश नहीं किया। इस बात को उन्हें धोखाधड़ी माना है, इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब इनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? गिरफ्तारी अभी साक्ष्यों के आधार पर आगे जो दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर धाराएं बढ़ेंगी और गिरफ्तारी होगी। अच्छा, जिस सब रजिस्ट्रार ने ये दस्तावेज पंजीकृत किए उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या? हाँ, इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त किए जाएंगे, जैसा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। श्रीवास्तव की प्रॉपर्टी केस फर्जीवाड़े के मामले में जो मेन धुरी है वो है कलेक्ट्रेट स्थित ई पंजीयन विभाग के वरिष्ठ उप पंजीयक किशोर बारापत्रे, जो चाहते तो ये धोखाधड़ी, ये फर्जीवाड़ा वहीं रुक सकता है, वहीं थम सकता था। लेकिन किशोर बारापत्रे ने आंख मूंद कर दनादन रजिस्ट्री कर दी। पहले दानपत्र रजिस्टर्ड कर दिया और उसके बाद वसीयत भी रजिस्टर्ड कर दी। इन्हें न जाने क्या जल्दी थी कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं किया। अब आप देखिए कि सीरियस कंडीशन में थी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव। एम्बुलेंस में उन्हें कलेक्ट्रेट लाया गया था रजिस्ट्री के लिए। एम्बुलेंस आती है, फिर उन्हें स्ट्रेचर में रखा जाता है और फिर उसके बाद सीढ़ियों तक चढ़ाने के बाद व्हील चेयर में बिठा दिया जाता है। लेकिन सब रजिस्ट्रार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सीरियस कंडीशन देखने के बाद भी वो रजिस्ट्री कर देते हैं। दूसरी गलती उनसे यह होती है कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का अनफिट सर्टिफिकेट भी उनके पास था, उनकी जानकारी में था, उनके नॉलेज में था। डॉक्टर रत्नेश कुररिया जो मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने उनके मेडिकली अनफिट सर्टिफिकेट जारी किया था। कायदे से उन्हें जिस तरह की मानसिक बीमारी बताई गई थी उस सर्टिफिकेट में, उसके तहत वो दानपत्र या वसीयत रजिस्टर्ड होना ही नहीं थी। लेकिन साहब किशोर बारापत्रे, उन्हें जल्दबाजी थी, उन्होंने सारी चीजों को दरकिनार रख के और बकायदा वो दानपत्र भी रजिस्टर्ड कर दिया और वसीयत भी रजिस्टर्ड कर दी। और तीसरी सबसे बड़ी जो चूक की इस सब रजिस्ट्रार ने, वो थी ये नहीं देखा कि वो भूमि जिसकी वो रजिस्ट्री कर रहे हैं वो है किसकी। नगर निगम की लीज भूमि थी और लीज रिन्यू नहीं हुई थी, और लीज के ट्रांसफर के लिए नगर निगम की एनओसी जरूरी होती है। ये तो इन साहब को बहुत अच्छे से मालूम है नियम कायदे, क्योंकि ये खसरा तो देखते ही है ना। किसी भी रजिस्ट्री में खसरा क्यों देखा जाता है? खसरा सिर्फ इसलिए देखते हैं
कि वो मालिकाना हक के रूप में उस भूमि स्वामी का नाम, उस प्रॉपर्टी के मालिक का नाम दर्ज है या नहीं। तो जब आप खसरा चेक करते हो तो आपने यह चेक क्यों नहीं किया कि नगर निगम की लीज भूमि है, और अगर नगर निगम की लीज भूमि है तो लीज शर्तों का पालन है या नहीं, यह लीज रिन्यू है कि नहीं। जब आप 2025 में या 2026 में उसकी रजिस्ट्री कर रहे हो तो आपको यह देखना चाहिए था कि वो लीज रिन्यू है कि नहीं, और लीज की एनओसी नगर निगम से ली गई है कि नहीं। यह भी सब रजिस्ट्रार ने, किशोर बारापत्रे ने नहीं देखा और दंड से रजिस्ट्री कर दी। इस तरह से यह जानबूझकर ऐसी रजिस्ट्री की जिससे यह पूरा मामला एक फर्जीवाड़े के रूप में, धोखाधड़ी के रूप में तब्दील हो गया। अब पुलिस वाले भी यह कह रहे हैं कि इस मामले में भी एक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि यह भी क्राइम है। सुनिए पुलिस अधिकारी को। राय साहब, इस पूरे मामले में जो सब रजिस्ट्रार है किशोर बारापत्रे, उनने एक तरह से आंख बंद करके दान पत्र और वसीयत रजिस्टर्ड कर दिया, जबकि अनफिट प्रमाण पत्र जारी था हेमलता का कि वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ बयान दे सके या रजिस्ट्री कर सके। उसके बाद उन्होंने उसका कर दिया। ये भी नहीं देखा कि नगर निगम की भूमि है, लीज की भूमि है, लीज रिन्यू है कि नहीं, ये भी नहीं देखा, और उन्होंने फटाफट ये रजिस्ट्रियां कर दी दान पत्र और वसीयत की। ऐसे में एज ए सीनियर अफसर आप क्या सोचते हैं कि ये सब रजिस्ट्रार को क्या क्या देखना चाहिए था, और यहाँ इनसे किस तरह की चूक हुई है और किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ भी होना चाहिए? मेरी जानकारी के अनुसार अब जिसमें सब रजिस्ट्रार ने जो कार्रवाई की है वो जांच का विषय है। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जांच रजिस्ट्रार को ये देखना चाहिए कि संपत्ति में क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। अगर उन्होंने नहीं देखा है तो किन कारणों से नहीं देखा है, इस संबंध में जांच का विषय है, ये कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। फिर इस पर एक्शन होगा? हाँ, एक्शन होगा। अगर विधि विरुद्ध पाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी बनेगी। नहीं, प्रथम दृष्टि आपको नहीं लगता कि ये विधि विरुद्ध इन्होंने काम किया है? ये तो वही बात हुई कि कोई पहुंच जाए मदन महल थाने की रजिस्ट्री कराने तो साहब वो सब रजिस्ट्रार उसकी भी रजिस्ट्री कर देगा। अब ये तो दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलेगा कि उन्हें विधि विरुद्ध किया कि विधि संगत किया है। दस्तावेज बिना कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ऐसे प्रकरण है कि दस्तावेज पर ही आधारित रहते हैं। जो मनोचिकित्सक है उनने अनफिट प्रमाण पत्र जारी किया था डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का, जिसकी सूचना भी दी गई थी सब रजिस्ट्रार को, री-पंजीयन विभाग को, उसके बाद रजिस्ट्री कर दी उन्होंने। अब वो मनोचिकित्सक का प्रमाण पत्र मुझे नहीं मिल पाया है, अभी अगर मिलता है तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। फिर तो विधि संगत हो जाएगा कि उन्होंने कैसे कर दिया। आप ये बताइए कि एम्बुलेंस में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव आती हैं, स्टेशन में ले जाया जाता है, अनफिट प्रमाण पत्र रहता है, लीज की भूमि है, नगर निगम लीज की भूमि है, तो ये सारे तथ्य सब रजिस्ट्रार को देखना थे या ना देखना थे? हाँ, विचार करना था, इन तथ्यों में विचार करना था। उनने प्रस्तुत किया कि नहीं किया, यही तो जांच का विषय है। पुलिस इसी में जांच करेगी तो उनने क्या किया क्या नहीं किया, और किया तो कितना विधि संगत किया या विधि विरुद्ध किया। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो सब रजिस्ट्रार है किशोर बारापत्रे, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। इनका रिकॉर्ड सवालों के घेरे में रहा है। अभी हाल ही में महीने 2 महीने पहले इन्होंने एक प्रॉपर्टी की ऐसी रजिस्ट्री कर दी जिसमें जो प्रॉपर्टी का मालिक था उसको पैसा ही नहीं मिला, मतलब फ्री में, फोकट में रजिस्ट्री हो गई। उसकी लाखों करोड़ों की जमीन, उसको 5 पैसे नहीं मिले, और इन साहब ने, किशोर बारापत्रे जी ने रजिस्ट्री कर दी। अब यह मामला तब उजागर हुआ जब उस भूमि स्वामी ने खुद आकर गुहार लगाई कि साहब हमें तो पैसे ही नहीं मिला और आपने रजिस्ट्री कर दी। उसके बाद एक किशोर बारापत्रे भागे भागे ओमती थाने जाते हैं और ओमती थाने में एफआईआर खुद दर्ज कराते हैं। अब आप देखिए, गलती तो खुद इन सब रजिस्ट्रार की है, उसके बाद भी आप देखिए इन्हें एफआईआर दर्ज कराने ओमती थाने जाना पड़ता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब रजिस्ट्रार सरकारी दफ्तर में बैठकर, ई पंजीयन विभाग में बैठकर किस तरह का काम कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह बहुत गंभीर हैं और बहुत संभव है कि कलेक्टर कोई बड़ा एक्शन ले ले, और वास्तव में ऐसे मामलों में ऐसे अधिकारी के खिलाफ, ऐसे सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री विभाग के दामन में जो दाग लगा है फर्जी रजिस्ट्री का, वो कुछ इसी तरह के अधिकारियों के कारण इस तरह से दामन कलंकित होता है। क्योंकि ऐसे अधिकारी आनन फानन में न जाने क्या जल्दबाजी रहती है, किस तरह का सेटिंग का खेल रहता है, जो सूत्र कहते हैं उसके तहत ये बगैर कुछ देखे ये दनादन रजिस्ट्रियां कर देते हैं। ये तक नहीं देखते कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, लीज की है, सरकारी है, क्या है, कुछ नहीं देखना है इनको।
ये तो सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी के चक्कर में आते हैं, वो सील सिक्का लगाकर अंगूठा हस्ताक्षर कराकर रजिस्टर्ड कर देते हैं, और बाद में जब रायता फैलता है तो फिर ये सब रजिस्ट्रार अपने आप को बहुत बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बता देते हैं कि साहब हम क्या करें, हमारा काम तो दस्तावेज का पंजीयन करना है, फिर दस्तावेज कोई सा भी हो, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। तो साहब यदि इस तरह के सब रजिस्ट्रार इस तरह से काम करने लगेंगे तो ये फर्जीवाड़ा, जमीन का, प्रॉपर्टी का फर्जीवाड़ा कहां रुकने वाला। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कानूनन एक्शन होना चाहिए, ताकि कोई भी सब रजिस्ट्रार इस तरह की गलती, इस तरह के फर्जीवाड़ा का कोई भी कार्य करने से डरे और इस तरह का फर्जीवाड़ा ना होने पाए। प्रॉपर्टी के जितने भी दलाल हैं, प्रॉपर्टी के जितने ब्रोकर हैं और प्रॉपर्टी के जितने कारोबारी हैं, उनके मन में भी ये डर आए कि यदि हमने धोखे से इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश की तो हो सकता है वो सब रजिस्ट्रार हमारी इस धोखाधड़ी को पकड़ ले। ये डर आना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक्शन होना बहुत जरूरी है। पूरा पुलिस थाना, पूरे पुलिस विभाग के अधिकारी ये मान रहे हैं कि इस सब रजिस्ट्रार किशोर बारापत्र के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जितने दोषी डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन है, उतना ही दोषी ये सब रजिस्ट्रार भी है इस पूरे मामले में। डॉक्टर हेमलता वाले केस में डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन के खिलाफ क्या एफआईआर हुई है, किन धाराओं के तहत? उनके विरुद्ध धारा 318(4), 61(2) और 35 BNS के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अब इनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? गिरफ्तारी अभी साक्ष्यों के आधार पर आगे जो दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर धाराएं बढ़ेंगी और गिरफ्तारी होगी। अच्छा, जिस सब रजिस्ट्रार ने ये दस्तावेज पंजीकृत किए उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या? हाँ, इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त किए जाएंगे, जैसा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी।